हाल ही में उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद खबरों में बना हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में एक बार फिर से अपराध कथाओं को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपी की योगी सरकार ने डॉन और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अभियान छेड़ दिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। अतीक को आज कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां उसके गुनाहों पर फैसला भी हो गया। अब उसको आजीवन सश्रम कारावास मिला है। जेल की सुरक्षा को भी अब बढ़ा दिया गया है। आखिर कौन है अतीक अहमद और कैसे एक गरीब तांगे वाले का बेटा विधायक और सांसद से लेकर के यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया? कैसे उसके अपराध की फेहरिस्त इतनी लंबी होती गई? सबसे पहले अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में हत्या के आरोप लगे और मुकदमा भी दर्ज हुआ। अतीक अहमद की गुनाहों की सूची बहुत लंबी है, तो सियासत में भी उसकी उपलब्धियां कम नहीं है। वो विधायक और सांसद रहने के साथ ही यूपी में आतंक का दूसरा नाम भी बन चुका था। गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने करीब 10 जजों ने उसके ऊपर जो मुकदमे लगे थे उनकी सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या के आरोप के साथ उसका सफर आतंक का शुरू हुआ। अतीक के गुनाह का काला कारनामा बहुत लंबा है, लेकिन राजू पाल की हत्या के बाद उसके पतन की शुरुआत भी हो गई। दरअसल तांगे वाले का बेटा सबसे बड़ा डॉन बना, और कैसे बना उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। अतीक एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा है, लेकिन पैसों की जरूरत उसे अपराध की दुनिया में ले आई। उसे पता था कि अपराध को पोसने के लिए उसे सियासत का भी सहारा लेना होगा। उसने अपराध को ही अपना धर्म बना लिया। अतीक को गुनाह की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें लिप्त कर लिया। अलग अलग अपराधों में अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहा है और उसके बाद अभी उसको यूपी लाया गया है। तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में बंद रहा। बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में अभी कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयाग की नैनी सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम है। वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन भी फरार है। एहजम और अबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अतीक अहमद को वो अपराध की दुनिया में लाने में जो सबसे अहम रोल अदा करता है वो है उसकी विरासत। विरासत में उसको अपराध मिला। दरअसल अतीक अहमद के पिताजी हाजी फिरोज भी अपराधी था। वो तांगा चलाता था। हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अतीक अहमद समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सके, इसलिए बेटा अतीक अहमद भी जुर्म की दुनिया में उतर गया। अतीक के खिलाफ 1983 में पहली बार FIR दर्ज हुई। उस वक्त उसकी उम्र महज 17 या 18 साल थी। यूपी की राजनीति ने उसे माफिया डॉन बना डाला। दरअसल अतीक के माफिया बनने की सबसे बड़ी वजह यूपी की सियासत है। किसी जमाने में यहाँ राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ रहा है। इसी दौरान अतीक के आतंक का उदय हुआ। दरअसल 90 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियां अपने मकसदों को साधने के लिए अपराधियों को ही सत्ता में भागीदारी बना दिया करती थी, लेकिन बाद में अपराधी इतने बड़े हो गए कि उन पर कोई लगाम ही नहीं रहा। अतीक अहमद वही बेलगाम अपराधी है। सियासी छत्र छाया में अतीक गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, माफिया और डॉन बन गया। अतीक अहमद जब डॉन बना उसके बाद खुद को एनकाउंटर से बचाने के लिए उसने राजनीति का सहारा भी लिया। पूरे यूपी के नाक में दम कर देने वाले अतीक ने इतने अपराध किए कि एक समय पर उस पर पुलिस इनकाउंटर का साया भी मंडराने लगा। एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने 1989 में यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गया। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसा ही अपराधी चांद बाबा भी मैदान में उतरा था, लेकिन अतीक ने उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर के गोलियों से भून दिया। इसके बाद वो इलाहाबाद सिटी वेस्ट की सीट से वर्ष 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल से 2002 के चुनाव के समय वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था। 2004 में वो फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा। यह सीट देश की पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट से भी अतीक अहमद चुनाव लड़ चुका है। लेकिन अतीक अहमद के पतन की शुरुआत भी शुरू हो गई। दरअसल राजू पाल हत्याकांड ही उसकी मुख्य तबाही का वजह बना। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इससे पहले में दोनों भाइयों को भी जेल जाना पड़ा था। दरअसल साल 2007 के चुनाव में अशरफ, 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा था। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक के साम्राज्य के लिए तबाही का कारण बन गया। अतीक सिर्फ अकेला ही नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार ही आपराधिक है। अतीक का छोटा भाई पूर्व सपा विधायक अशरफ इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद था। अब उसको प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया है।
2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था। अशरफ कई सालों तक 1 लाख रुपए का इनाम घोषित अपराधी था। 2 नाबालिग छोटे बेटों को छोड़कर के अतीक के बाकी तीनों बेटों के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ में बंद है, तो दूसरे नंबर का अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है अभी, जहां पर अभी फिलहाल उसके चाचा और उसके पिता को भी लाया गया है, यानी कि अतीक अहमद को भी और अशरफ को भी। बड़े बेटे उमर ने लखनऊ में सरेंडर किया था। दूसरे बेटे अली ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पिछले साल जुलाई में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। तीसरा बेटा असद उमेश पाल शूटआउट केस में मोस्ट वांटेड अपराधी है। अब योगी राज में सारे गैंगस्टर, अपराधी, माफिया, डॉन मिट्टी में मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अतीक अहमद और उसके गुर्गों के साथ ही तमाम करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अतीक की गैंग पर कुल 144 कार्रवाइयां हुई हैं। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। 68 सशस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 2 लोगों को जिला बदर किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 751 करोड़ रुपए अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। ठेके, टेंडर, दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट की गई है। तो यह था अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार और गैंग की कहानी, जिसमें उसके काली दुनिया का एक एक सच निकलकर सामने आता है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर के काली दुनिया यानी कि अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह बन गया था। उत्तर प्रदेश का सांसद रहा या विधायक रहा हो, लेकिन उसकी गुंडागर्दी, उसकी डॉनगिरी, उसका खौफ बराबर बरकरार रहा। लेकिन पहली मरतबा अतीक अहमद पर दर्ज किसी मुकदमे पर सजा हुई है। अभी तो 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज हैं और उसके बाद उन मुकदमों में कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, कई संगीन आरोप भी हैं। और उन सब आरोपों पर अगर अतीक अहमद की सुनवाई होती है तो क्या अतीक फांसी से बच पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस मामले में उसको सजा हुई उसमें भी पीड़ित परिवार इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसको आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर और अतीक की इस काली दुनिया का स्याह सच जान करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।